Good morning class, how are you all? I hope you all are fine. पहली वीडियो में हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डीपली अभी हम पढ़ेंगे बेटा। देखिए, पहला बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट्स पर्पज is to show economic results. The economic objective of business are follows. देखो, क्या मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ भी हमारा इकोनॉमिक वर्ड आएगा वहाँ हम कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड बातें करेंगे। तो अभी हमें ये समझाया है इन्होंने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसका जो पर्पज है वो रिप्रेजेंट करना है, शो करना है इकोनॉमिक रिजल्ट को। वो किस किस तरीके से करेंगी वो एज फॉलोज नीचे इन्होंने दिया हुआ है। देखिए, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट का क्या मतलब है? जो हमारी इनकम हुई है वो हमारे खर्चों से कुछ ज़्यादा हुई है। द फॉरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। अधिकतर सभी बिजनेसमैन का जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो सबसे प्रथम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट कमाए हुए सर्वाइव नहीं कर सकता। नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल के लिए ही रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस सर्वाइव कर ले, बस इसीलिए हम प्रॉफिट कमाएं या इसीलिए हम पैसे को कमाएं। कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ की भी ज़रूरत है। बिजनेस में ग्रोथ कब होगी बेटा? एक्सपेंड कब कर पाओगे बिजनेस को? जब प्रॉफिट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। देखिए, मार्केट स्टैंडिंग और क्रिएशन ऑफ कस्टमर एक ही बात है। आप कस्टमर्स को ढूंढोगे इसमें। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इज एबल टू कैप्चर ए बिग शेयर इन द मार्केट एंड हैज मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस कब सर्वाइव कर पाओगे लंबे समय के लिए? जब आपके पास या फिर आप एबल हो एक बड़े लेवल पे मार्केट तैयार करने के लिए। क्या आपकी बहुत बड़े लेवल पे डिमांड है? जहाँ जहाँ भी आपके कस्टमर्स हैं या जहाँ जहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कस्टमर बन सकते हैं, आपने उन सबको ग्रैब कर लिया है, सबको अपने कब्जे में कर रखा है। कब्जा कर लेना मतलब ये नहीं है बेटा कि आप उन्हें बांध करके अपने घर में बैठा लो। मार्केट स्टैंडिंग या क्रिएशन ऑफ कस्टमर में ये पॉसिबल है। देखो, देखते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। ये कब पॉसिबल है? जब बिजनेस प्रोवाइड करे ऐसा गुड्स या ऐसी सर्विस जिससे कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो और वो उससे संतुष्ट हो जाए। देयरफॉर क्रिएशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसीलिए मार्केट में कस्टमर्स का तैयार करना और उनके सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखना एक मेन इंपॉर्टेंट है बिजनेस का। नेक्स्ट, इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट और एडिंग न्यू फीचर ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल, improving method of production and distribution, exploring new market etc. देखो, इनोवेशन क्या बोल रहा है आपको कि आपको नया प्रोडक्ट बनाना है या फिर कोई नई नई फीचर्स उसमें ऐड कर देनी है और प्रोडक्ट को ज़्यादा यूजफुल बनाना है किसी भी कस्टमर के लिए। यानी कैसे इम्प्रूव करके अपना प्रोडक्शन का मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सप्लोरिंग मेथड, मार्केट में किस तरह से पहुंचा रहे हो, वो सारे चीज़ बदल के। अब आप कहोगे कि सर क्या ऐड कर दें? भाई, आपने देखा होगा पहले कोलगेट, सिंपल कोलगेट का ऐड आ रहा था। अभी किस तरह का ऐड आता है बेटा? अभी ऐड आता है नीम युक्त कोलगेट, मेरे कोलगेट में नमक है। वो सारे जो ऐड हैं, ये वो सारे जो फीचर्स चेंज करे हैं, इंप्रूव करा है उन्होंने प्रोडक्शन में,
वो सब इनोवेशन के अंडर आता है। इन दीज डेज ऑफ कंपटीशन, आज कंपटीशन के दिनों में एक बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट क्रिएट्स न्यू डिजाइन। कब सक्सेसफुल होगा एक बिजनेस? जब वो कोई नया डिजाइन तैयार करेगा, बेटर मशीन्स, इंप्रूव्ड टेक्निक्स, न्यू वेराइटीज etc। बढ़िया मशीन यूज करेगा, अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव करेगा और अच्छी वैरायटी तैयार करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इट रेफर्स टू द बिजनेस यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस। देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं या आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें आप किस तरह से यूज करोगे? एकदम घिस घिस के। जैसे गांव में आपने देखा होगा गरीब आदमी कैसे होते हैं, देखो क्या करते हैं वो लोग, कपड़ा चाहे कितना भी पुराना हो जाए वो उसे फेंकते नहीं है, पूरा पहनते हैं बिल्कुल घिस घिस के, एकदम लास्ट टाइम तक उसे, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। ऐसे ही बहुत से लोग, पर्सनली आप लोग खुद भी देख लो, घर में पुरानी बाइक होगी, सरकार के ऑर्डर हैं कि 15 साल से पुरानी बाइक को हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अब भी हमारे घरों में दादा के टाइम की बाइक भी खड़ी हुई है। यानी हम लोग उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, उस रिसोर्स को पूरा पूरा यूज करके देख रहे हैं। ऐसे ही बिजनेस में क्या होगा? देखो, बिजनेस में भी जो भी मैन, मटेरियल, मनी या मशीनरी किसी भी बिजनेस में लगाई हुई है, उसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से हम उसे यूज कर सकें, जितना ज़्यादा हम उसे घिस घिस के यूज कर सकें, वही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा बेटा। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्केर्स, सो दीज मस्ट बी यूटिलाइज्ड in the best possible manner so that the business can get maximum benefit from their resources। क्या कहा? रिसोर्सेज जो हैं बिजनेस के वे यूटिलाइज किए जाते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में, जितना ज़्यादा यूज हो सकता था उतना ज़्यादा, और बिजनेस उससे प्राप्त करता है जितना ज़्यादा उससे प्राप्त कर सकता था उतना ज़्यादा। तो वही एक बेस्ट पॉसिबल वे है यूटिलाइज करने का रिसोर्सेज को, ठीक है। उसी से बेनिफिट होगा कि हमने सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज किया है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इफिशियंसी। ये कैसे बेटा? ये इफिशियंसी को मेजर करके हमें पता लगेगा कि किस तरह से हमने इंप्रूव करी है अपनी प्रोडक्टिविटी। Every business enterprises must aim at greater productivity to ensure continuous survival and growth. This objective can be achieved by reducing wastage and making efficient use of machines and equipment, human resources, money etc। अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें मेज़र करना है इफ़िशियंसी को, कितनी इफ़िशियंसी बिजनेस में यूज हो रही है। हर बिजनेस एंटरप्राइजेज का कोई ना कोई मेन एम होता है कि मुझे इतनी प्रोडक्टिविटी करनी है, इतनी प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है या इतनी ज़्यादा इस बार करनी है। कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ करने के लिए हमें इंश्योर करना है कि इतना तो हमें बेटा बनाना ही बनाना है। दिस ऑब्जेक्टिव कैन अचीव्ड, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करेगा और घटाएगा किसे? वेस्टेज को, और इफिशिएंटली यूज करेगा सारी मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का और ह्यूमन रिसोर्सेज का, यहां तक के धन का भी। ठीक है बेटा।